अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग जो है ना वो खुद स्टार्ट करती हूँ। उसकी वजह ये हुई है कि मैं अम्मी के घर जाती हूँ, ट्रैफिक इतनी रास्ते में ब्लॉक है कि कम से कम भी 1 घंटा हो चुका है मैं निकले हुए और अभी तक हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो मैंने फ्री थी, मैंने कहा आज मैं व्लॉग खुद स्टार्ट करती हूँ। और पहले जो हमारा ज़माना था ना, मतलब हमारे ज़माने से मुराद ये है कि जब मैं कहती हूँ ना हमारे ज़माने, उसका मतलब ये होता है कि मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, स्कूल कॉलेज की बात कर रही हूँ। उस वक्त ये होता था ना कि जो घर का मेन फ़र्द है ना उसके पास गाड़ी हुआ करती थी। मतलब उस वक्त ना क्या होता था कि इतना रश नहीं होता था सड़कों पर। अब क्या मसला है, अब ज़्यादातर ऐसे है कि घर में जितने अफराद हैं उनके पास, हर बंदे के पास अपनी अपनी गाड़ी है, जिसकी वजह से वो सब लोग ले के निकल आते हैं। और स्कूल कॉलेज का जो टाइम होता है ना ऑफिस का शाम का, उसमें तो बहुत ही हद ही हो जाती है ना कि बंदा ख़वार हो जाता है। आज तो वाकई हम लोग ख़वार होके रह गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये वाला वो महीना होता है ना, मतलब अक्टूबर का एंड और नवंबर का शुरू, कि कभी आप स्वेटर पहन रहे होते हैं, कभी उतार रहे होते हैं, कभी कपड़े अलमारी में रख रहे होते हैं, कभी निकाल रहे होते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि कश्मकश का महीना होता है कि कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि कौन से कपड़े पहने और कौन से नहीं पहने। मतलब मैंने लॉन लेके निकाली हुई थी कि मैं लॉन पहनूंगी और लॉन मैंने पहन ली है। और अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे थोड़े से गर्म पहनने चाहिए थे। बस यही कुछ चल रहा है। बच्चों का भी कुछ समझ नहीं आ रही है, सब लोग बीमार हैं। मेरा खुद गला ख़राब है आजकल। सारे बच्चे जिसको देखो सब लोग बीमार हो रहे हैं। ये वाला वो बीमार होने वाला सीज़न है, तो सब लोग अपना ख्याल रखें, आप लोग सब भी। और ग्रीन टी, कहवे शहवे, शहद वगैरह। किसी का मैसेज आया था कि अदरक ज़रूर बच्चों को और ख़ुद चाय में डाल के पिएँ। तो मैंने उस दिन से, जिस दिन से मैसेज आया, मैं अदरक जो है ना वो मैंने स्टार्ट कर दी है चाय में और कहवे में। तो आई होप सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, हम लोगों को निकले हुए और ये आप हालात देखें कि क्या हालात हैं। बहुत ज़्यादा ही आज रश है, कुछ समझ नहीं आ रही। और इतना कि इफ्राहिम साहब सो चुके हैं। सारा हटे दिखाएं भैया को, ये देखें बेचारा सैटरडे को भी स्कूल गया हुआ था, उसका पेपर था। अब सारा वापस ऊपर हो जाए। और जो है आपको भी नींद आ रही है। अब ये इसके ड्रामे स्टार्ट हैं, इसको कोई नींद नहीं आ रही है। इसको आज छुट्टी थी और भैया स्कूल गया हुआ था। हम जब घर पहुंचे ना तो भाभी ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाया हुआ था। और उन्होंने बनाई हुई थी गोश्त की कढ़ाई बनाई हुई थी, साथ चिकन रोस्ट बनाया हुआ था। खाना भाभी बहुत अच्छा बनाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 3 भाभियाँ और तीनों बहुत अच्छी हैं। अपने भाइयों के घर जाते हुए भी ये फ़ील हो रहा होता है जैसे मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी तीनों भाभियाँ बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं आपको बात बताऊँ, जो अल्फाज होते हैं ना उनका चुनाव जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है आपके रिश्तों में। हमेशा बात करते हुए सोचना चाहिए कि मेरी किसी बात से दूसरे का दिल तो नहीं दुख रहा। बहुत सारी नंदे ऐसी मैंने देखी हैं, भाभियाँ ऐसी देखी हैं जो एक दूसरे से मुकाबले कर रही होती हैं। इन रिश्तों को अच्छा चलाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक दूसरे से पुरखुलूस रहें और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें। जब तक आप दरगुजर नहीं करेंगे तो ये रिश्ते अच्छे नहीं चल सकेंगे। हम लोगों का क्या है कि हर बात को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, उसने ये हमें कहा है तो बस अब हमने उसका मुकाबला करना है। यहाँ पे लोग सोशल मीडिया पे आके अपने रिश्तेदारों को जलील कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे बैठ के आप अपने ही रिश्तों का तमाशा बना रहे हैं। कोई आपकी क्या ही मदद कर सकता है, जितने मुंह होंगे उतनी ही बातें होंगी। देखें ना, सोशल मीडिया पे भी फुफियाँ हर जगह बदनाम हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपने बच्चों को बताया कि नहीं, ये जो खालाएं हैं ना ये बहुत अच्छी होती हैं, जो आपके बाबा की बहनें हैं ना वो आपके साथ अच्छी नहीं है। तो वो बच्चे भी ना शुरू से ही फुफियों से बेचारे डर रहे होते हैं। ये नहीं सोचते कि कभी हमने भी अपने बेटों की शादी करनी है, उस वक्त हमारी बेटियां भी जो है वो फुफियां बनेंगी और हम भी जो है वो दादी बनेंगे। ये मेरा लाउंज है और काफ़ी लोगों को ये काफ़ी पसंद आता है मेरा लाउंज, लेकिन मुझे कुछ चेंजिंग्स करनी है इसमें। और सबसे पहले तो वैसे तो मैं इसका कलर भी चेंज करना चाह रही थी, क्योंकि ग्रे को 2 साल तकरीबन होने वाला है। और वॉल भी मैं चेंज करना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़े से स्टार्ट करूँगी। अभी जो है ना मैंने सिर्फ इसके कुशन्स चेंज कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ इसमें ज़्यादा से मैं कुशन्स रख लूँ, 3 कुशन्स बहुत कम लग रहे हैं। और ये कलर भी ना कुशन्स का काफ़ी ख़राब हो रहा है। ये जब आपके घर बच्चे होते हैं ना, जितना मर्ज़ी आप उन्हें मना कर लो। अब ये मुझे सबसे बुरी आदत बच्चों की लगती है, जो दीवारों पे या डोर्स पे ये कुछ लिखते हैं। लेकिन सारा मैडम ने मना करने के बावजूद अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे एक दरवाजे पे निशान जो है वो लगा चुकी हैं। कोई भी चेंजिंग करने लगो ना घर में तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो वो फिर मैं आजकल सोच रही थी कि हम लोग अभी शायद शिफ्ट करें कुछ अरसे में, इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी मैं करूँ ना करूँ। इसी सोच में मैं कुछ भी कर नहीं पा रही। फिलहाल मैंने कहा चलो कुछ तो चेंज करते हैं ना, क्योंकि अगर फिर चेंज किया घर तो फिर पूरा जो है ना कवर भी चेंज करूँगी सोफ़ों का, तो फिर डिफरेंट कुशन्स भी लेने पड़ेंगे।
मौसम आजकल बड़ा मज़े का हो रहा है, मतलब इस धूप में जो है ना मज़ा आ रहा है। पहले ऐसा था कि फ़ौरन गर्मी लगना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब जो है ना बंदा इंजॉय करता है यहाँ पे खड़े होके। ज़बरदस्त किस्म की पोटलियों में देखें कितनी प्यारी, जैसे पोटलियाँ नहीं होती थी पहले, उस तरह की पोटलियों में कपड़े आए हैं एक पेज से। 3 कपड़े आए हैं, मैं कहा थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ। एक ये है, एक ये पोटली है प्यारी सी, और एक ये पोटली। और ये 3 किसके हो गए भाई? एक में तो एक में होगी, एक सारा होगी, और तीसरी है आयत। हम तीनों के लिए कपड़े आए हैं। और आयत का इतने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये मैंने बैकड्रॉप लगाया हुआ है कि आयत आएगी तो यहाँ पे हम शूट करेंगे। और आयत की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी आयत गई हुई है मरी। और भी बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब इवन सारा और आयत की साड़ी है, इतनी क्यूट, बहुत क्यूट है। और ये पेज है एक मुकद्दस ज़ारा के नाम से इंस्टा पे, आप लोग लाजमी इनका पेज विज़िट करें। बहुत ही स्वीट खातून है, उन्होंने ये अपना पेज बनाया हुआ है। देखिए औरतें घर में रह के क्या क्या बिज़नेस कर रही हैं। मतलब मैं कहती हूँ हर औरत को कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। घर बैठ के आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं ये समझना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग घर में बैठ के रहते हैं, हम क्या करेंगे। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, थोड़ा सा जो है ना आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। रिस्क की बात है वाकई, लेकिन ये रिस्क लेना ही पड़ता है। बिज़नेस इसलिए नहीं हम कर पाते ना क्योंकि हम रिस्क लेने को हम लोग कहते हैं नहीं, अगर कुछ चला गया, पैसे डूब गए तब क्या बनेगा। बस ये सोचते सोचते ना हम बिज़नेस नहीं कर पाते। अच्छा ये देखें, ये मेरा ड्रेस है, इन्होंने रॉ सिल्क पे ड्रेस बनाया हुआ है। मैं आपको मोटा मोटा दिखाती हूँ, फिर पहनूंगी, बाकी देखिएगा। ये देखें, ये इनका नाम है मुकद्दस ज़ारा MZ के नाम से इंस्टाग्राम पे। इस तरह से नेक पे इन्होंने पूरा ये काम करवाया हुआ है, ठीक है। और ये देखें किस तरह से इनका दामन है, इस तरह से इन्होंने कट वर्क किया हुआ है दामन पे, ठीक है। और अगर इनका ट्राउज़र देखें, ये देखें 7 पोटली है, 7 ट्राउज़र है, प्यारा सा ये इस तरह से ये करके, नहीं इस तरह से, ये देखें ट्राउज़र के एंड पे भी कट वर्क हुआ हुआ है। और फिर ये दुपट्टा है प्यारा सा। अब इसी तरह अगर मैं सारा और आयत का भी थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ आपको। असल में मुझे कैमरा ऊपर सेट करना चाहिए था, फिर मैं आप लोगों को सही तरह से दिखा पाती। अच्छा ये देखें, ये है ग्रीन वाला सारा का है, ये थोड़ा बड़ा है, और आयत का पर्पल वाला है। ये देखें एक शर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से शर्ट पे काम है। ये देखें कितना प्यारा काम है। ये वैसे ज़्यादा प्यारा काम मुझे लगा है, अपने से ज़्यादा मुझे सारा का काम प्यारा लगा है। और दामन पे भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और साथ इसका भी प्यारा सा दुपट्टा है, उस पर भी शीशे लगे हैं। और इनके भी ये शलवार पे इस तरह से काम है, बहुत प्यारा। और इसी तरह से तीसरा कलर जो है वो आयत का है। इसका भी थोड़ा सा ओपन करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ। हाँ जी सारा, कौन सा प्यारा लगे आपको? मुझे पर्पल वाला। पर्पल वाला? रूमी का हेयर का कलर पर्पल। रूमी कौन सी आ गई है जिसके हेयर का कलर पर्पल है? ये देखें कितना प्यारा कलर है। चलो मैं छोटी हो जाती फिर ये पहन लेती, सही है। ये आपसे छोटा है ना, ये आयत को पूरा होगा, आपको ये नहीं पूरा होगा। रूमी मेरा फेवरेट कैरेक्टर। नेक्स्ट टाइम मैं उनसे कहूँगी वो आपसे पसंद से पहले आपसे कलर पूछ लिया करेंगे, क्योंकि आपका हमेशा कलर का रोला पड़ता है। 16 आ जाएगा। ओके फिर 16 आ जाएगा। लिखिए ना, 16 लिखिए ना। फिर 17 आ जाएगा। ओके फिर वैसे वीक डेज़ में ना मैं खुद ही पढ़ा रही होती हूँ बच्चों को, लेकिन शुक्र है कि वीकेंड पे ना बिलाल हेल्प करते हैं बच्चों को पढ़ाने की। और हम माँओं का क्या होता है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ते हुए दिखते हैं ना, हमें बच्चे प्यारे लगना शुरू हो जाते हैं। 2 टाइम पे प्यारे लगते हैं, एक पढ़ते हुए प्यारे लग रहे होते हैं, एक सोते हुए प्यारे लग रहे होते हैं। अब पढ़ते हुए देख के ना बच्चों को मुझे फ़ौरन हुआ कि मैं उनको कोई ऐसी हेल्दी चीज़ दे के आऊँ ताकि वो साथ साथ खाते भी जाएं। ऐसे फ्रूट काट के रख दो ना तो इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन फ्रूट चाट है कि आराम से खा लेते हैं। और वैसे भी इफ्राहिम के लिए मैं वही चीज़ें यूज़ कर रही थी जो कि डॉक्टर ने कहा था कि इसके लिए अच्छी हैं। जैसे अंगूर हैं वो गर्म होते हैं जॉन्डिस में, तो वो मैंने नहीं डाले। मैंने इसमें सिर्फ केले, सेब और अनार डाले थे, और लेमन जूस डाल रही थी, फ्रेश लेमन जूस। वो डॉक्टर ने कहा था इसको लीमू दें जितना आप दे सकती हैं। और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा स्कॉच डाल दिया था, ऑरेंज स्कॉच टेस्ट के लिए। और चाट मसाला जो कि मैं नहीं डालना चाह रही थी लेकिन मुझे डालना ही पड़ा, मुझे पता है कि इफ्राहिम इसके बगैर नहीं खाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया टेस्ट के लिए, और थोड़ी सी मैंने इसे शुगर बिल्कुल पिसी हुई आधी से भी थोड़ी चम्मच मैंने डाल दी।
ये वो चीज़ें हैं जो कि बच्चों को खिलाने के लिए डालनी ही पड़ती हैं। पानी डाला ताकि वो जूसी बन जाए। ये वाला चाट ना काफ़ी फ्रेश होता है और काफ़ी जो है ना लाइट होता है, बच्चे आसानी से खा लेते हैं। असल में मुझे ना खुद फ्रेश क्रीम वाला चाट पसंद है। चाट हो ना उसमें ज़्यादा सी फ्रेश क्रीम डली हो, हाँ हाँ हाँ, मज़ा ही आ जाता है। और जो उसे वेट गेन होता है ना उसका एक अलग ही लेवल है। क्या है यार, कभी कभार तो बंदे को एंजॉय करना चाहिए ना, लेकिन फ़िलहाल मैं एंजॉय नहीं कर रही। फ़िलहाल जो है ना मैं बच्चों को दे रही हूँ, खुद नहीं खा रही। इसलिए वेट मेंटेन करने के लिए औरतों को जो है कितनी कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लोग आराम से आके बोल देते हैं तुम्हारा क्यों वेट ज़्यादा हो गया, तुम क्यों मोटी हो रही हो। अच्छा पता है क्या, बचपन में ना बड़ा ज़बरदस्त जवाब होता था कोई बच्ची मोटी होती थी ना, वैसे मैं पतली होती थी बचपन में बहुत ज़्यादा, मैं अपनी बात नहीं कर रही, लेकिन कोई बच्ची मोटी होती थी ना, उससे कुछ कहता था ना मोटी हो तुम, तो आगे से कहती थी मैं अपने घर से खा रही हूँ, कौन सा मैं तुम्हारे घर से खा रही हूँ। तो ये वाला जवाब जो है ना वो बेस्ट होता था। अब हम ये वाला जवाब दे नहीं सकते, लेकिन ये वाला जवाब बड़ा बेस्ट होता था। व्लॉग एंड कर रही हूँ, अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।